किया और हमसे प्रेम करता है, उस संबंध को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह के देहधारण के कारण को हमें समझना होगा और उसके देहधारण के कारण को समझने के लिए हमें सृष्टि के आरंभ से आज अपनी बात को प्रारंभ करना होगा। सृष्टि के प्रारंभ की बात है जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की और उन्हें उसकी रचना की और उन्हें अपनी संगति में रखा, उन्हें अपनी संगति प्रदान की और हव्वा शैतान के बहकावे में आ गई और आदम और हव्वा ने मिलकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो उन्होंने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर ने पहले ही बताया था कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे और उसी समय परमेश्वर के साथ फल खाने के बाद ही उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया। वे परमेश्वर से दूर हो गए और वे परमेश्वर से छिपने लगे, छिपने का प्रयास वे करने लगे क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया। वे आत्मिक रूप से मर गए और परमेश्वर आत्मा है और आत्मिक संगति जो थी वो टूट गई और जैसे ही आत्मिक संगति आदम और हव्वा के शरीर से टूटी और अलग हुए और मृत्यु ने उनके शरीर में प्रवेश पा लिया और इस प्रकार मृत्यु ने इस जगत में प्रवेश किया। परमेश्वर जानता था कि ऐसा होगा और इसलिए मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए, मृत्यु से छुटकारे के लिए परमेश्वर के पास योजना थी और उसी उद्धार की योजना के लिए समय की प्रतीक्षा थी, समय की इंतजार था और नियत समय था। मसीह ने स्वर्ग छोड़ा, जब समय आया स्वर्ग मसीह ने, यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है, उसने स्वर्ग छोड़ा, उसने मानव की देह धारण की, वह मनुष्य बना और जैसे कि भविष्यवाणियां की गई, नबियों ने बताया कि इसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा गया और इम्मानुएल का मतलब ईश्वर हमारे साथ और ईश्वर हमारे साथ इस संसार में आया। उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, मनुष्यों के बीच में रहा प्रभु यीशु मसीह के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में। परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट कर दिया और प्रतिज्ञा उद्धार करता, जिसकी प्रतिज्ञा वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से की जाती रही थी, जिसका इंतजार सारे लोग कर रहे थे। वो प्रतिज्ञा उद्धार करता परमेश्वर ने जगत के लिए दे दिया और ये उद्धार करता जो है परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र बन गया और धरती पर उद्धार, मुक्ति, शांति और आनंद और प्रसन्नता का संदेश, जैसा कि हम गीतों में भी गाते हैं, वो लेकर के आया। पापों की क्षमा, प्राण और छुटकारा और हमारे जो संबंध परमेश्वर से छूट गए थे उन्हें जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और हमें अनंत जीवन देने के लिए, जीवन में प्रवेश कराने के लिए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराने के लिए वो आया। उसने इस संसार में आकर के दुख सहा, अपमानित हुआ, मारा पीटा गया और उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा अनुसार, योजना अनुसार बलिदान होने के लिए दे दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजयी हुआ, मृत्यु पर उसने विजय प्राप्त की और फिर उठा। यूहन्ना 14:4 और 6 में उसने कहा, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। और छठे पद में वो कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह में मार्ग दिखाने आया था, पिता के साथ संपर्क जोड़ने आया था और सत्य बताने आया था। उसने हमें बताया कि वो सत्य है, वही मार्ग है और वही जीवन है और उसने जो शिक्षाएं दी, जो आज्ञाएं दी, यदि हम उसको मानते हैं तो उसने कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो और जो हम लोग जो उस मार्ग को जानते हैं हमें वही जाना है जहां परमेश्वर हमारा पिता है, जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस संसार में रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आकर्षण है, प्रलोभन है और लालच है और हम भटक सकते हैं और उसके लिए परमेश्वर मसीह इस संसार में अकेला नहीं छोड़ दिया, परंतु हमारे लिए एक सहायक उसने दिया अपनी उपस्थिति में और वो पवित्र आत्मा है जो उसने भेजा, जो जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारी अगुवाई करता है, हमें संभालता है, हमें बताता है और वो हर समय जब कभी हमें आवश्यकता होती है हमारे साथ होकर रहता है। मसीह ने अपना कार्य जो परमेश्वर ने उसे दिया था इस
धरती पर जन्म लेने से बलिदान होने तक और फिर मृत्यु से लेकर के पुनरुत्थान तक उसे पूरा कर दिया और फिर वह परमेश्वर के पास लौट गया। लेकिन परमेश्वर की योजना जो हमारे उद्धार के लिए है कि हमारे जीवन में वो पूरी हुई। हम गीत गाते हैं कि वो हमें उद्धार देने के लिए आया, हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर का उद्धार करता है, रूप में उसे हमारे लिए भेज दिया, हमारा उद्धार के उसने देह धारण की, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, जी उठा और उसने परमेश्वर के उस योजना को, उस कार्य को उसे दिया गया था पूरा किया। लेकिन क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की वो योजना पूरी हुई? क्योंकि ये योजना हमारे लिए बनाई गई, हम पापों के लिए बनाई गई। परमेश्वर का पाठ और प्रभु यीशु मसीह का कार्य पूरा हो गया। हमारा कार्य जो है वो भी पूरा हुआ है कि नहीं? हमने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है कि नहीं? हम प्रतिवर्ष क्रिसमस मनाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदयों में हुआ है या आज भी हम बैतलहम के गौशाले की चर्च में उसका जन्मदिन मनाते हैं? क्या मसीह को हमने ग्रहण किया है? क्या हमारे हृदयों पर उसका राज्य है? वह राज्य करके आया था हृदयों पर, संसार पर नहीं। क्या हमारे हृदय में मसीह का राज्य है? क्या हम मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं? हमारा मसीही कहलाना क्या ठीक है? हम अपने आप को जान सकते हैं, हम मसीही कहलाते हैं। हमारा जो आचरण है, व्यवहार है और जो सोच विचार है, क्या हम मसीही कहलाने के लायक हैं? क्या हम मसीह हैं तो हम मसीह के हैं? क्या हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं? मत्ती 28, 18 और 20 में जो लिखा है, 18 से 20 तक उसका जो सार है, ईश्वर ने कहा, और मुझे सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या हम स्वयं मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं? हमें कहा गया है सिखाने के लिए। बहुत से लोग हैं, बहुत से प्रचारक हैं और बहुत से कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न स्थानों में जाते हैं और सिखाते हैं। बाइबल क्या कहती है उससे हम बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, उद्धार और परमेश्वर की योजनाओं के विषय में बताते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो मसीह हैं हम उसी से वंचित रह जाते हैं। ये बताने वाले लोग वंचित रह जाते हैं और परमेश्वर की उद्धार की योजना से हम स्वयं बाहर हैं। हमें जांचना है कि क्या हमने उद्धार पाया है जो मसीह हमें देने के लिए आया, जो परमेश्वर की योजना थी और जो मसीह ने जिस कार्य को पूरा किया। कहीं हम उससे बाहर तो नहीं हैं? यदि हम मसीह के हैं तो हम मसीह के समान हैं। हम मसीह कहलाते हैं, मसीह के हैं तो हम मसीह के समान हैं, उसके स्वरूप में हैं। और यदि उसके स्वरूप में हैं तो परमेश्वर को हम ग्रहण योग्य हैं, और यदि परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। उसके संतान हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां हैं। हम सब उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सोचें कि हमारे कार्य, हमारे व्यवहार, हमारा सोच विचार, हमारा बातचीत, हमारे शब्द, हमारे वाक्य, हमारा भविष्य, हमारी सामर्थ्य, हमारी शक्ति, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ प्रभु ने दिया है, यदि हम मसीह के समान हैं तो क्या ये सब मसीह के समान है? हम मसीह के समान हैं? और यदि नहीं है, मसीह का जन्म हमारे हृदय में हो चुका है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है। हम मसीह के समान होते जाएंगे और हमारा स्वरूप बदलता जाएगा। हम आज मसीह के समान तो नहीं है, मसीह की कहलाने के योग्य नहीं है, परंतु यदि मसीह हमारे हृदय में है तो हम बदलते जाएंगे धीरे धीरे, और हमारा स्वभाव और हमारे कार्य, सोच विचार सब कुछ बदल जाएगा। हमारे साथ केवल दो बातें हो सकती हैं। हर एक मसीही जो मसीही कहलाता है वो आज भी प्रभु के साथ है और उसके साथ प्रभु है, और सांसारिक मृत्यु के बाद जब हमारा समय पूरा हो जाएगा हम तब भी जो आज प्रभु के साथ है वो भविष्य में भी, मृत्यु के बाद भी प्रभु के साथ होगा। और जो नामधारी मसीह है वो प्रभु का नाम लेता तो है, लेकिन वो आज भी प्रभु की अनुपस्थिति में है, प्रभु उसके साथ नहीं है। और जब उसकी मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद भी प्रभु की अनुपस्थिति नहीं रहेगा। दो बातें, या तो